नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कभी खुद को असम की राजनीति का किंग मेकर बताने वाले बदरुद्दीन अजमल आज क्या वाकई उतने ही अहम रह गए हैं? क्या अब भी उनके पास वो ताकत है कि वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सके, या फिर बदलते राजनीतिक समीकरणों ने उनकी पकड़ को कमजोर कर दिया है? असम की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF बिना किसी के समर्थन के सरकार बनाना मुश्किल कर देती थी और एक समय में बदरुद्दीन अजमल को किंग मेकर कहा जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। राज्य में बीजेपी ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई हैं बल्कि अपने एजेंडे और संगठन को भी गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बदरुद्दीन अजमल अब भी बीजेपी के सामने चुनौती बन सकते हैं? दरअसल असम में बीजेपी घुसपैठियों के दमन और हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटों की लामबंदी में लगी हुई है। बीजेपी के पास अभी स्पष्ट बहुमत है और कांग्रेस चुनावों से पहले ही गठबंधन की तलाश में जुटी है। कांग्रेस गठबंधन का सबसे मजबूत साथी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अब सबसे बड़ा सियासी दुश्मन है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि AIUDF की वजह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है। साल 2021 में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अब दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं। बता दें कि असम में मुस्लिम आबादी करीब 35% है, जो पूरे देश में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि दशकों से अजमल को इस वोट बैंक का सबसे बड़ा गेट कीपर माना जाता रहा है। हालांकि लोकसभा में हार के बाद सवाल उठे हैं कि क्या उनका प्रभाव हो रहा है, लेकिन विधानसभा स्तर पर अभी भी उनकी पकड़ को पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा है। लेकिन एक बार फिर असम विधानसभा चुनाव में अजमल की राजनीति मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिकी रही है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में उनका प्रभाव लंबे समय तक मजबूत रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन के बावजूद AIUDF को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद उसे थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए अजमल को सीधे निशाने पर रखा, जिससे उनकी छवि एक सीमित क्षेत्रीय नेता तक सिमटती चली गई। अजमल इस बार सिर्फ मुस्लिम नेता की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्लोगन दिया है, अजमल का वरदान शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सम्मान। इस तरह अजमल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश करी है, तो हिंदू और महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान भी किया है। उनकी रणनीति सभी वर्गों का प्रतिनिधि बनने की है। फिलहाल AIUDF के अल्पसंख्यक वोट बैंक में भी अब पहले जैसी एकजुटता नहीं दिखती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बता दें कि असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत किया है, वो सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी पकड़ का भी बड़ा उदाहरण है। गांव-गांव तक बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क, सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच और सबसे अहम एक स्पष्ट राजनीतिक नैरेटिव, इन तीनों ने मिलकर बीजेपी को राज्य की सबसे प्रभावी ताकत बना दिया है। राज्य की राजनीति में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है, उससे विपक्ष की चुनौतियों के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। दरअसल हालिया राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी समीकरणों को देखें तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ संगठन को मजबूत किया है बल्कि जनता के बीच अपनी पकड़ भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाई है। खास बात यह है कि बीजेपी ने सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। चाय बागानों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि असम में 2016 से बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है। बीजेपी ने असम में सिर्फ चुनाव नहीं जीते बल्कि एक ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार कर लिया है जो जाति, क्षेत्र और पहचान से ऊपर उठकर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज स्थिति ये बनती दिख रही है कि बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि सरकार बनाने की सबसे मजबूत दावेदार भी है। अब अगर बात करें बदरुद्दीन अजमल की, तो उनकी चुनौती पहले से ही ज्यादा बढ़ गई है। उनका प्रभाव सीमित इलाकों तक समेटता नजर आ रहा है और राज्य स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाना अब आसान नहीं रहा। तो क्या असम में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार? क्या किंग मेकर की राजनीति अब खत्म होती दिख रही है? फिलहाल जो सियासी संकेत
संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और नई रणनीति के साथ मैदान में नहीं उतरा तो असम में बीजेपी की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला जनता का होता है और 2026 का चुनाव ही तय करेगा कि असम की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।